हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। कल हमने किए थे सेक्शन 51 से 103 तक 100 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज करेंगे हम। टोटल हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो हमारा सेक्शन 1 टू 103 बीएसए कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कल का सब सारा आपने रिवाइज कर लिया होगा। आज फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 से। Under which section of BSA the court can itself compare the handwriting of a person? ये बात कौन से सेक्शन में बोली गई है कि जो कोर्ट है वो itself compare the handwriting of a person, वो खुद से जो हैंडराइटिंग है वो कंपेयर कर सकता है किसी पर्सन की। आंसर इज सेक्शन 72। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, who can give evidence of a contemporaneous oral agreement varying the term of a document under section 102 of BSA? जो ओरल एग्रीमेंट्स की जो ओरल एविडेंस का जो सब्स्टिट्यूट है डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स को वेरिंग करने के लिए, वो कौन दे सकता है? ओनली एग्जीक्यूटिंग पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव, द रजिस्ट्रार, ओनली एक्सपर्ट विटनेस। आंसर इज बी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव। बाय, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पार्टी है उन्होंने तो खुद अपने जो डॉक्यूमेंट है वो कंटेंट कर ही रखे हैं। रजिस्ट्रार तो ऑथोरिटी है। ओनली एक्सपर्ट विटनेस, नो, देयर इज बी। नेक्स्ट, a deed contain blanks. Can evidence be given to show how they are meant to be filled? जो डीड है वो ब्लैंक है, क्या उसके एविडेंस दिए जा सकते हैं कि वो क्या शो करे जो उसमें वो फिल्ड हो जाए? क्या मीन्स है उनका? आंसर इज एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, क्योंकि जो चीज रिटर्न है, जो एविडेंस जो कोर्ट है वो उसको ही एडमिसिबल करेगा। ये नहीं कि हम उसको मीन्स करके चले कि उसमें क्या फिल होगा तो क्या शो हो सकता है क्या नहीं हो सकता। नो, जो एविडेंस है वो रीजनिंग पे नहीं चलता, वो लॉजिक पे नहीं चलता, वो लीगल चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following terms appear for the first time in BSA was not originally presented in the Indian Evidence Act? क्या ऐड किया गया जो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था? प्रूफ था, एविडेंस था, कंक्लूसिव प्रूफ था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं था, ये ऐड किया गया है। नेक्स्ट, oral evidence relating to an opinion under section 55 of BSA must come from any person present at the scene, the person who holds that opinion on those grounds, an expert who never attend the hearing, none of the above। जो ओरल ओपिनियन है, ओरल एविडेंस के रिलेटिंग, वो 55 में कैसे आता है? वो जो ओपिनियन को होल्ड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ट्रायल फॉर चीटिंग द फैक्ट दैट accused was in financial distress is, क्या होगा इसमें? उसने चीटिंग करी है और वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, ये चीज एडमिसिबल होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था तभी उसने चीटिंग करी है, तो रेलिवेंट एंड एडमिसिबल। नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट executed in three parts introduced in the court by the plaintiff, while the defendant claimed that only the main part is admissible. Which statement is correct? बताइए। एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है थ्री पार्ट्स में, और जो कोर्ट प्लेंटिफ है ओनली एक पार्ट दिखा रहा है, और डिफेंडेंट ने क्लेम किया है कि ओनली मेन पार्ट इज एडमिसिबल है। तो वो क्या सारे पार्ट्स प्राइमरी एविडेंस में है या फिर नहीं है? Each part is primary evidence of the document. Only the part executed first in primary evidence
all but one part as secondary evidence. Only certified copy is admissible. Answer is A. Every part is primary evidence of the document. Next. Section 102 of BSA provides for which of the following person to give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement bearing the term of document. बताइए. जो सेक्शन 102 ऑफ बीएसए है वो प्रोवाइड करता है एविडेंस देने के लिए कि एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की टर्म को वेरिंग करने के लिए तो कौन दे सकता है वो? पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट, देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. कौन दे सकते हैं इन दोनों में से? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, दोनों दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. सेक्शन 109. Which of the following best explain a key legislative difference between Indian Evidence Act और BSA? जो इंडियन एविडेंस है वो सिविल लॉ है और बीएसए क्रिमिनल लॉ है. इंडियन एविडेंस फोकस ऑन ओरल टेस्टिमनी ओनली और बीएसए डॉक्यूमेंट्स. दोनों गलत. BSA provides update definition and incorporates electronic digital evidence by modernizing the law of evidence. Indian Evidence Act allow electronic signature, BSA prohibits them. तो ये गलत. Only C is right. Next, under the first proviso of Section 55 of BSA, the opinion of expert in a treatise may be proved if the author is dead, cannot be found, has become incapable of giving evidence, any of the above. जो ओपिनियंस है एक्सपर्ट्स वो किस किस केस में दे सकते हैं? या तो आदमी डेड हो गया है और कैन नॉट बी फाउंड, कैपेबल नहीं है एविडेंस देने के लिए, या एनी ऑफ द अबव. तो आंसर इज डी, एनी ऑफ द अबव. नेक्स्ट. द effect of Section 103 of BSA is will are excluded from documentary rules entirely. Construction of will government by Succession Act will require no proof. Prohibit is unnecessary. जो हमने ये किया था सक्सेशन एक्ट, कौन सा था ये? इंडियन. आंसर इज बी. Next, when the appointment of a public officer is required by law to be in writing and the person has acted as such, is it necessary to prove the writing? जो पब्लिक ऑफिसर है उसने उसकी जो अपॉइंट है वो राइटिंग में है और जो पब्लिक ऑफिसर है उसने वो एक्ट भी कर दिया. इट इज नेसेसरी टू प्रूव द राइटिंग? नो. अंडर एक्सेप्शन ऑफ 1 to section 94. Next, consider the following statement with regard to section 72 of BSA. क्या है इसका? एक सेकेंड, इसके जो ऑप्शंस है वो ऊपर है, एक बार ये रीड आउट कर लीजिए. द कोर्ट में कंपेयर द डिस्प्यूटेड सिग्नेचर और राइटिंग विद वन व्हिच is admitted to have been written by that person. The court may direct any person present in court to write any word for the purpose of comparison. ये रीड आउट कर लीजिए. और थर्ड है, the court cannot compare finger impression under this section. तो इसमें क्या बोला गया है फर्स्ट क्लोज में कि जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर हैं वो जो कोर्ट है उसको बुला के उसको रिटर्न करवा के देख सकती है और उनको कंपैरिजन भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट कैन नॉट कंपेयर फिंगर इम्प्रेशन. तो दिस इज रॉन्ग.
आंसर इज 1 and 2 only. Next, regular feeding of information of the kind contained in or derived from the electronic record in the ordinary course and required by किस सेक्शन में बोली गई है बताइए। ये थर्ड क्लास है जिसमें 63 और क्लोजेस के बारे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आपने 63 अच्छे से पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, कौन से क्लोज में है ये बात। बी। नेक्स्ट, in proving hundred of ledgers, A call an accountant who examined them and states the general result. The court should exclude testimony as opinion, admit it, require production of all, treat it is an admissible hearsay. बताइए। Admit. Next, under the second proviso of section 55 of BSA, where oral evidence refers to the existence of condition of a material thing other than a document, the court में बताइए सेक्शन 55 किससे रिलेटेड था। oral evidence must be direct। तो क्या बताया है इसमें, require the production of such material things for its inspections। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि जो एक्सप्लेनेशंस है वो भी साथ साथ देनी है या फिर स्पीड से क्वेश्चंस करते चलना है। नेक्स्ट, सेक्शन 53 प्रोवाइजो ऑफ बीएसए अलाउज द कोर्ट टू रिक्वायर प्रूफ। सेक्शन 53 है जो उसका प्रोवाइजो बीएसए अलाउ करता है कोर्ट को टू रिक्वायर प्रूफ only when the parties consent, even when parties have agreed to admit the fact, only in civil cases, only if the judge is personally aware of the fact। कोर्ट अलाउ कर सकता है प्रूफ को प्रूव करने के लिए even when the parties have agreed to the admit the fact। Next, which section of BSA provides for exclusion of evidence against application of document to existing fact? बताइए कौन सा सेक्शन है बीएसए का जो प्रोवाइड करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्ट फैक्ट। 97। नेक्स्ट, प्रूफ as a verification of digital signature is provided under which section of BSA? बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आंसर इज 73। Admission under section 53 of BSA dispense with proof of admit fact must always be proved by oral evidence। Both। dispense with proof of admitted facts। ठीक है, नेक्स्ट, in A, B contract silent on credit, oral evidence of credit is admissible between A and B but admissible by C। The illustration, A और B ने कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट ऑन क्रेडिट पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। इन दोनों के बीच में तो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते क्योंकि इनका तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट एडमिसिबल बाय सी, ए नॉन पार्टी। इस सेक्शन में बताया गया है 102। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द पीरियड और नॉन ऑपरेशंस नॉट अफेक्टिंग एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट अंडर। इससे आप इसकी ट्रिक बना लीजिए, एक्यूरेसी सी, तो इसका आंसर है सी, तो सी में बताया गया है। ठीक है,
Which of the following is a public document under 74 क्लोज 1 ऑफ BSA? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इसमें मेंशन कर देगी ये प्राइवेट है। रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ फॉरेन कोर्ट, ये है। नेक्स्ट, ए पर्सनल लेटर, इसमें भी बता दिया पर्सनल है। पार्टनरशिप डेट केप्ट बाय पार्टनर्स, ये भी दोनों की पार्टनरशिप है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, A agrees to sell B for 1,000 rupees. B my white horse. A has two white horse. Choose the correct option. A ने B को एग्री किया एक व्हाइट हॉर्स देने के लिए और उसके पास दो व्हाइट हॉर्स हैं, तो उसके लिए ओरल एविडेंस दे सकता है। यस, evidence may be given of fact to show which white horse was meant. Next, oral evidence of a fact which could be perceived by other senses must come from a witness who says that he perceived it by their sense or in that manner. कौन से क्लोज में बताई गई है? देखो ये वेरी डेप्थ क्वेश्चन है। सेक्शन 55 तो हमने बहुत बार रिपीट कर लिया कि क्या है, लेकिन क्लोज वाइज क्लोज नंबर 3 में ये बात बोली गई है, perceived by senses. Next, consider the following under section 63 clause 2 of BSA for admissibility of record. Clause section 63 clause 2 में कौन किसकी एडमिसिबिलिटी की बात की गई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पढ़िए और जल्दी कमेंट करिए। आंसर इज सी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड all are correct. Next, the original document is in possession of C, who is not subject to court process. A party give notice to produce, but C does not. What is admissible? बताइए। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सी के पोजेशन में है और एक पार्टी है भी उसने सी को नोटिस दिया है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, बट सी ने नहीं किया। उसकी फिर एडमिसिबिलिटी क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की? वो प्राइमरी है फिर सेकेंडरी है? वो फिर सेकेंडरी है। और ये विदाउट कोर्ट ऑफ परमिशन उसको फिर बाद में प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता अपने फेवर में। ये कौन से सेक्शन में बताई गई है? बताना, बात मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, ए रजिस्टर्ड ऑफ मैरिज केप्ट बाय द स्टेट अथॉरिटी इज, बताइए पब्लिक डॉक्यूमेंट है प्राइवेट डॉक्यूमेंट है? कल हमने बात की थी कि कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो स्टेट उसको कैप्ट करता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, जैसे आधार कार्ड। ठीक है, ये भी क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, the word by any writing under their hands in section 53 of BSA imply by any writing under their hand क्या शो करता है ये? The admission must be in writing under the party's hand before the hearing. ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम which of the following may be proved by oral evidence? कौन से जो डॉक्यूमेंट है ओरल एविडेंस से प्रूव हो सकते हैं? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, all fact except the content of document, all fact includes the content of document, none of these. Answer is B, all fact except content of document। जो चीज
डॉक्यूमेंट्स में है तो वो प्रूव नहीं की जा सकती ओरल एविडेंस से। नेक्स्ट, a lease agreement is executed in counterparts. Landlord sign one copy, tenant sign other copy. In a dispute, the landlord produce the tenant signed counterpart. It is काउंटरपार्ट में एग्जीक्यूट हुआ है, एक पे एक ने साइन किया, एक पे एक ने साइन किया है, लैंडलॉर्ड ने प्रोड्यूस किया है टेनेंट साइन, तो क्या है प्राइमरी एविडेंस। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 55 क्लोज 3 किसकी बात हुई थी अभी, ये क्लोज 3 परसीव्ड बाय सेंसेस must come from a witness who says he perceived it by that sense of manner merely infers the perceptions both A and B. Says he perceived it by that sense of manner. Answer is A. Next, 133. According to section 54 of BSA, which of the following is excluded from the proof by oral evidence? क्या एक्सक्लूड कर दिया कि भाई ओरल एविडेंस से प्रूफ नहीं हो सकता? कंटेंट ऑफ एनी रिटन डॉक्यूमेंट, बताइए। फैक्ट विच प्रूफ सीन बाय विटनेस, ये तो ओरल एविडेंस है, ये हियर्ड भी है, ओपिनियन भी है, ओनली ये नहीं, ये एक्सक्लूड कर दिया, ये हमें ओरल एविडेंस से प्रूव इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी गिवन इन एविडेंस अंडर सेक्शन ऑफ बीएसए, बताइए। सर्टिफाइड कॉपीज कौन सी होती हैं? किस सेक्शन में दी गई हैं? 75। नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी में भी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ, अभी बताया मैंने, कौन सी है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो कौन प्रोड्यूस करता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में भी प्रूव्ड बाय, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो कैसे प्रूव होंगी? प्राइवेट जर्नल, एनी न्यूज रिपोर्ट, oral testimony. Answer is B. Next, proclamation or regulation of a governor are proved by, कैसे करते हैं वो? ऑफिशियल गैजेट में। ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है आज, ये तो सारे आपके लग रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर देना, जो आपको समझ ना आए। Next, presumption as to genuineness of certified copies are provided under which section of BSA? डायरेक्ट क्वेश्चन, बताइए कौन से सेक्शन में बोली गई है प्रिजम्पशंस ऑफ जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज? सेक्शन नंबर 78। अगर आपको याद नहीं आ रही है अभी क्वेश्चन लगाते वक्त तो तुरंत अपने ब्रैकेट में मार्क कर लो इसको, ताकि आगे दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम जेन्युइन एनी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल एज एविडेंस इफ, कोर्ट प्रिज्यूम करती है जेन्युइननेस को, सर्टिफिकेट को, सर्टिफाइड कॉपी को, अगर substantially in the form and executed in the manner directed by law, accompanied by affidavit, और आगे इसके ऑप्शन है attested by two witness, ये तो है ही नहीं क्योंकि only one witness is sufficient, more than 30 years old, no, तो आंसर क्या ही हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, 140, a confession recorded before a magistrate purpose to be signed by him is produced, the court shall presume,
बताइए, कन्फेशन है वो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा ये जेन्युइन है, स्टेटमेंट अबाउट सर्कमस्टांसेस इन इट आर ट्रू, इट वाज ड्यूली टेकन, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम जेन्युइननेस ऑफ official gazette, newspaper or journal, document directed by law to be kept by any person produced from proper custody, all of the above. Next, 142. The court shall presume the genuineness of every electronic digital record purporting to be the official gazette. ये भी ऊपर बताया कि कौन कौन से जो प्रिजम्पशंस हैं वो कोर्ट प्रिज्यूम करता है। तो एक ही सेक्शन में बोला गया है 81 में। 78 में क्या बोला गया था, सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, मैप प्लान प्रिपेयर्ड फॉर पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, क्या माना जाएगा उसको, automatically presumed accurate, must be independently proved to be accurate, are admissible, need no proof, independently proved to be accurate. The court shall presume that information listed in electronic signature certificate is correct, ठीक है, except when it is subscriber information not verified, when it is issued abroad, certificate is expired, produced without affidavit. अगर उसका सब्सक्राइबर जो है वो वेरीफाई नहीं करता उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जब तक वो करेक्ट मानी जाएगी, राइट। नेक्स्ट, ए सेल माय व्हाइट हॉर्स, ही ओन्स टू व्हाइट हॉर्स, सेक्शन 99 ऑफ बीएसए परमिट। अभी पीछे डिस्कस किया हमने कि उसके पास 2 हॉर्स है, सेम व्हाइट, तो किसके बारे में बात कर रहा है, इसके और एविडेंस हम दे सकते हैं सेक्शन 99 के अंडर। नेक्स्ट, the proviso allowing or oral evidence of a distinct subsequent agreement to modify a contract does not apply to contract that are, बताइए इसका आंसर क्या होगा, unregistered, between close relative, required to be writing or registered, made orally. The proviso allowing oral evidence of a distinct subsequent agreement, oral evidence को allow कर रहा है किसके लिए, distinct subsequent agreement to modify a contract does not apply to contract, उस चीज को जो कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं है, आंसर इज अनरजिस्टर्ड। नेक्स्ट, बिल एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया must be proved by a testing witness, may be proved by the probate, must be proved by handwriting expert, cannot be used as evidence। कल हमने बात की थी कि बिल को जो एडमिट करने के लिए है वो किसी भी टेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं होती, वो प्रोबेट से ही प्रूव हो जाती है, ठीक है। कौन से सेक्शन नंबर में ये बात बोली गई है, कमेंट करना, कल हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, 148, under section 93 of BSA, the court may presume that an electronic record, बताइए कितना पुराना होना चाहिए, 5 year old, और किससे फिक्स होना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन से। तो आंसर इज बी, सॉरी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, the defense objects to admissibility of a WhatsApp chat saying it is electronic and thus not evidence beside, जो
व्हाट्सएप चैट है वो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? बताइए। इनकी एडमिसिबिलिटी पर ऑब्जेक्ट हुआ है व्हाट्सएप की, और है एंड दस नॉट एविडेंस, और बोल रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, तो क्या है? ये बात जो है इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिसिबल लाइक अदर डॉक्यूमेंट। बीएसए इसी पे तो फोकस कर रहा है। बीएसए का पर्पज ही क्या है? डिजिटलाइजेशन। अभी जैसे सोशल मीडिया कितने सारा सब ऑनलाइन सब हो रहा है, तो पेपर को रिड्यूस फॉर्म करने के लिए और डिजिटलाइजेशन को एनकरेज करने के लिए ही ये बीएसए में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसको कैसे एडमिसिबल नहीं करेगा? तो आंसर इज इनकरेक्ट, तो एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 52 क्लोज 1 ऑफ बीएसए द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। ये हमने बहुत अच्छे से किया है। जुडिशियल नोटिस कौन से सेक्शन में है, कब जुडिशियल नोटिस की प्रूव करने की नीड नहीं होती, और क्या क्या जुडिशियल नोटिस करता है कोर्ट, बताइए। टेरिटरी ऑफ इंडिया, existent title and national flag of every country recognized by the government of India, both A and B। करिए आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो हमारे आज 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और सेक्शन 12103 यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। एविडेंस सॉरी बीएस से कंप्लीट, और इसके हमारे पार्ट 6 हो गए हैं। ठीक है, हमारी 6 क्लास हो गई आज इससे, तो हमारे टोटल 50 क्वेश्चन ईच पार्ट। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन हमने बीएसए के लगा लिए। तो आई होप अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और ध्यान से लगा लिए, तो कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो हमने कवर नहीं किया इसमें, इन क्वेश्चंस में। चाहे वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर केस क्लोज क्वेश्चन है, क्लोज वाइज क्वेश्चन है, या फिर डेप्थ में क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दी पार्ट्स। ठीक है, तो आप इनकी पीडीएफ निकलवा लीजिए, और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप एक दो बार उनको लगाइए। कोई भी क्वेश्चन जो है बीएससी का, वो आपका किसी भी एग्जाम में, ठीक है, यूपी बिहार, अब हरियाणा एडीआर है, मतलब नहीं गलत होगा आपका ये क्वेश्चन, अगर आपने बहुत अच्छे से इसके जो कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज कर लिए। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कि मैम हमें ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी क्लास भी आपको आपके लिए ऑर्गेनाइज करा दूंगी। ठीक है, और हमने ये तो क्या था कि भाई हम इंडेक्स की एक क्लास लेंगे, तो जैसे हमारे ये अब अभी हमारे 150 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो जब हमारे ये और 3 पार्ट्स और कवर कर लेंगे, हम पूरा भी ऐसे कवर कर लेंगे, तो हम वो इंडेक्स वाली क्लास भी जरूर लेंगे, जिसमें हम पूरे बहुत अच्छे से उसका इंडेक्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो और कोई क्वेरी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। बाय बाय।